जय हिंद साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा हमारा सेट चल रहा था कि हमने प्रैक्टिस सेट एयरफोर्स वाई ग्रुप का पहला कर लिया था, आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। अगर आप 31 मार्च को 1 तारीख को अगर आपका पेपर है तो ये पूरे प्रैक्टिस सेट करके जाइए। उम्मीद है पूरे प्रश्न यहीं से आएंगे, टाइप वाइज आएंगे। मतलब ये पूरे जो प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूँ ये PYQ और मेरे ये मान लीजिए कि पेपर एक्सपेक्टेड पेपर जो हो सकता है जितना अच्छा वो बनाकर लाया हूं। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। सभी लोग एक बार कमेंट में राधे राधे लिख दें। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया मिशन मॉम MOM का अर्थ क्या है? ये जो मिशन लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा मॉम, इसका अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ मून आर्बिटर मिशन है, मंगल आर्बिटर मिशन है, या मंगल कक्षी मिशन है, या मंगल कक्षी मॉड्यूल है? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे सभी लोग। क्या आंसर होगा इसका? चलो मैं एक बार कमेंट बॉक्स शुरू कर देता हूं। ठीक है, तो ये चलाया गया था 5 नवंबर 2013 को। कब हुआ था? 5 नवंबर 2013 को। ये मंगल ग्रह पे भारत का स्वदेशी मिशन था, तो इसका नाम था मंगल आर्बिटर मिशन। मॉम MOM, मंगल ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, तो 5 नवंबर 2013 को चलाया गया। मंगलयान गया था, इसका नाम था मंगल आर्बिटर मिशन। मंगल आर्बिटर मिशन, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। चलिए दूसरा क्वेश्चन, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप सभी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये तो पता ही होना चाहिए, कम से कम ये क्वेश्चन तो सभी को पता होना चाहिए। चलिए बताइए आंसर इसका क्या होगा। इसका आंसर 8 फरवरी, 8 अक्टूबर, 8 सितंबर, या फिर 8 नवंबर। तो देखो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, एयरफोर्स डे। ठीक है, इसके साथ ये भी याद कर लो, थल सेना दिवस, थल सेना दिवस और जल सेना दिवस ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी दिवस। क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। इसमें देखो 8 सितंबर है, 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षर दिवस। विश्व साक्षर दिवस। और इसी में 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे महिला दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं महिला दिवस कब मनाया जाता है। महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू थी। ये तो करंट का प्रश्न है, बताइए कि भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले ये जो द्रौपदी मुर्मू थी ये कौन थी? ये तो पता है आपको कि ये शेड्यूल ट्राइब से आती हैं, जनजाति से। तो ये बताना है आपको कि ये राष्ट्रपति बनने से पहले ये किस पद पर थी। तो बेटा ये राज्यपाल थी पहले, छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू क्या थी? छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला गया है यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है?
यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलो, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई। कब? 11 दिसंबर 1946 को स्थापना होती है। और ये कहां पर है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहां है? यूएसए में। ठीक है। जिनेवा, तो जिनेवा पे है WTO, विश्व व्यापार संगठन। जिनेवा व्यापारियों के लिए जानलेवा जगह है। जिनेवा व्यापारियों के लिए जानलेवा जगह है। यहां पर मौसम, WHO, WTO और मौसम विभाग तीनों का जिनेवा में है। पेरिस, यहां बताओ मुख्यालय किसका है पेरिस में? यूनेस्को। ये यूनिसेफ है। यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में। रोम, रोम क्या है? इटली की राजधानी। रोम क्या है? इटली की राजधानी। चलिए, नीली क्रांति का संबंध किससे है? अब इसमें गाना मत गाना, नीली परी पीली परी, ठीक है। नीली क्रांति का संबंध पूछा गया किससे है? चलिए बताइए, नीली क्रांति का संबंध किससे है? क्या यह मांस उत्पादन से है, या अनाज उत्पादन से, या मछली उत्पादन से, या दाल उत्पादन से? ठीक है। मांस और टमाटर, मांस और टमाटर, इनका संबंध लाल क्रांति से है। किससे है? लाल क्रांति से। मछली उत्पादन, और इसमें एक मछली सबसे ज्यादा जो फेमस है, झींगा मछली, ठीक है, ये संबंधित है नीली क्रांति से। इससे नीली क्रांति से। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, ये संबंध किससे है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? रामायण, गुरु ग्रंथ साहिब, महाभारत, या फिर बाइबल? रामायण, गुरु ग्रंथ, अब रामायण तो पता है, रामायण गीता, ये कहां की है? हिंदू की। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। चलिए अब ये बताइए, इनके सिख के 10वें गुरु कौन थे? सिख के 10वें गुरु का नाम क्या था? और इस ग्रंथ में जो लिपि है वो कौन सी है? इस ग्रंथ को किस लिपि के द्वारा, जैसे हम लोग यूज करते हैं जो वो देवनागरी लिपि होती है, तो इसमें जो लिपि यूज हुई है वो कौन सी है? तो इस ग्रंथ को जो लिखा गया है गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है, गुरुमुखी लिपि। ठीक है, और 10वें गुरु कौन थे एक बार बताइए सभी लोग। 10वें गुरु गुरु गोविंद साहब। कौन थे 10वें गुरु? 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद साहब, सब लोग जानते होंगे, गुरु गोविंद साहब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन ग्रीस की राजधानी है? ये जितनी लिखी हैं सब राजधानियां हैं। अब ये राजधानी वो जो आप याद करते हैं वो नहीं पूछी जाती है, इनको याद कीजिए। ठीक है, एथेंस, प्राग, बोगोटा या बुडापेस्ट? तो ग्रीस, ठीक है,
यहां की राजधानी तो क्या है? एथेंस। प्राग बताओ कहां की राजधानी है? प्राग बेटा चेक गणराज्य की है। किसकी है? चेक गणराज्य। हंगरी, हंगरी, हंगरी की क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी की क्या है? बुडापेस्ट। अब आपको बताना है जो एक बचा हुआ है, आपको अब बताना है जो एक बचा हुआ है वो कहां की है? बोगोटा। बोगोटा कहां की राजधानी है? तो बोगोटा जो है ये कोलंबिया की राजधानी है। कहां की? कोलंबिया। तो याद रखना, देखो एक क्वेश्चन था, 4 याद हो गए। ग्रीस एथेंस, प्राग चेक गणराज्य, बोगोटा कोलंबिया, बुडापेस्ट हंगरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहां से ये खत्म। अब आ जाइए आप कहां? अब आप जाइए मैदान पे। अब मैथ हो गई। अब भाई अपना अपना दिमाग लगाइए जितना हो सकता है, क्योंकि ये तो भाई हमारे बताने से था, क्योंकि बहुत इसमें तो आप पता है आप कितनी महारत हासिल है जीके जीएस में। ठीक है, अब देखिए, एक वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का नुकसान होता है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? देखो इसका लगाने का तरीका, अगर आप क्रय मूल्य निकाल के और फिर लगाते हैं तो बहुत लंबा मेथड है, वहां आपको समय बहुत कम मिलता है। आप यहाँ प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं तो यहां पर मैं बेसिक नहीं बताने वाला, यहां बस इसको हल कैसे किया जाएगा ये बताने वाला हूं। एक वस्तु की कीमत 480 रुपए तब है जब इस वस्तु को एक व्यक्ति 20% का नुकसान हुआ। जब इसने 480 में बेचा तो 20% का नुकसान हुआ, यानी ये 80% की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है? 80% की। और मुझे 20% का लाभ कमाना है। देखो अगर ये 100 की समान होती तो 20% की अगर हानि है तो 80 में होगी, और 20 का लाभ कमाना है तो 100 वाली कितने में हो जाएगी? 120 में। तो हमें लास्ट में ये देखो लाना क्या है? 20% लाभ, तो 100 वाली समान 120 की हो जाएगी, और हमने इसे 20% नुकसान में बेचा था, तो ये वैल्यू किसकी है? 80 की। बस हो गया सवाल, जीरो से जीरो कैंसिल, 8 छंग 48, 12 छंग 72, 720 रुपए इसका राइट ऑप्शन होगा। अगर ये आपसे पूछा जाता बताओ क्रय मूल्य कितना था, खरीद के कितने के लाए थे, तो हमेशा क्रय मूल्य कितना होता है? 100%, तो यहां 100 लिख देते तो 600 हो जाता। अगर ये क्वेश्चन में पूछता कि सामान कितने की थी तो 600 रुपए की। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखो और बताओ इसका आंसर। अगला क्वेश्चन और बताओ इसका आंसर। मजा आएगी बेटा, मजा आएगी बहुत अच्छे से। ए और बी अकेले क्रमशः 9 और 18 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया, हालांकि काम पूरा होने से 3 दिन पहले ए चला गया, काम छोड़कर भाग गया। काम कितने दिन में पूरा हो गया? जब ऐसे सवाल मिलते हैं ना तो बच्चे क्वेश्चन छोड़ के भाग जाते हैं। ये काम छोड़कर जाता है, तुम लोग क्वेश्चन छोड़ के भागाओगे। तो देखो अगर 3 दिन पहले ए चला गया तो 3 दिन लास्ट में काम किसने किया होगा? बी ने। पहले लिख लेते हैं, ये ए बंदा है, ये 9 दिन में काम कर देता है, बी वाला 18 दिन में करता है। तुरंत इनका एलसीएम लो, 18 आ जाएगा। 9 दूनी 18, 18 एक कम 18। इसका मतलब ये होता है कि कोई बंदा 9 दिन में काम करता है और पर डे 2 काम करता है तो 18 काम कर देगा। ये टोटल काम होता है। कोई बंदा 18 दिन में काम करता है, 18 ही काम करना है, तो रोज कितने काम करता है? ये रोज इफिशियंसी आती है, क्षमता, रोज कितना काम करता है। तो ये रोज 2 काम करता है, ये 1 काम करता है। अब देखो लास्ट के 3 दिन पहले ए चला गया, यानी जब लास्ट में 3 दिन का काम बचा था तो ए भाग गया, बोला मैं नहीं करने वाला तुम्हारे साथ। तो बेचारे बी ने काम किया होगा लास्ट के 3 दिन, तो पहले 3 दिन का काम हटा दो बी का। बी रोज 1 काम करता है, 3 दिन में उसने कितने काम किए होंगे? 3 काम। टोटल काम कितने हैं? 18। 18 में 3 घटा दो तो कितने काम बचे? 15। अब ये 15 काम कौन करेगा? लास्ट के 3 दिन तो सिर्फ बी ने किया था, शुरुआत में दोनों मिलकर काम करते थे। तो 15 काम है बेटा, 15 काम है और दोनों मिलकर करेंगे। दोनों मिलकर कितने काम करते हैं? ये 2 काम रोज करता है, ये 1 करता है, तो दोनों मिलकर कितने करेंगे? 3। 3 × 15, 5 दिन लगेंगे। दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 5 दिन।
और बी ने अकेले कितने दिन किया था? 3 दिन। तो टोटल कितने हो गए? 5 दिन दोनों ने मिलके किया, बी ने अकेले 3 दिन किया, तो 8 दिन टोटल लगे। इसमें पूछा था कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो टोटल कार्य कितने दिनों में हुआ? 8। ठीक है, बी ऑप्शन। भाई डी ऑप्शन है इसका। चलो अब चोर पुलिस वाला थोड़ा खेल ले। एक चोर को 500 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी ने देखा। चोर भागने लगता है। वैसे चोर वैसे अब तो नहीं भागेगा, हमको लग रहा है देख के पुलिस वाला खुद भाग जाता है। उसका पीछा करता है। चोर और पुलिस कर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर प्रति घंटे 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं। 12 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? 12 मिनट बाद इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो पहले दूरी कितनी थी? 500 मीटर। अब ये 10 और 12 की स्पीड से भाग रहे हैं एक ही तरफ। तो जब दो चीजें एक ही तरफ जाएं, एक ही तरफ भाग रही हूं, दोनों एक ही तरफ जा रही हूं, तो चालें घटा देंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो चाल जोड़ देंगे। तो ये 12 की गया, ये 10 की गया, तो सापेक्ष चाल कितनी आ गई? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और 12 मिनट टाइम हमारे पास कितना है? 12 मिनट। ठीक है, तो हम दूरी निकाल लेते हैं कि 12 मिनट में इसने दूरी कितनी की। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल बताओ कितने की है? 2 की। अगर 2 किलोमीटर को मैं इसको 2000 लिख दूं, कितने लिख दूं? 2000। और 12 मिनट को मैं घंटे में कन्वर्ट कर दूं, 12 पंचे 60, 5 से इसको काट दो, 5 को 20, यानी इसने 400 मीटर दूरी तय कर ली होगी। कितने मीटर? 400 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? अब ये कह दो 400 ऑप्शन में ना है गुरुजी, काले आए हो। तो देखो पहले 500 मीटर दूरी थी। कितनी थी? 500। अब ये लोग 400 मीटर दूरी तय कर चुके हैं, तो इनके बीच की दूरी अब कितनी बची? 100 मीटर बची। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आया हो? अगर कभी लगे कि थोड़ा कम समझ में आया तो एक बार और इसको देख लेना। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन करने कोई मतलब नहीं होता। ए एक कार्य 6 दिन में पूरा करता है, बी से 4 दिन में नष्ट कर देता है। देखो कैसे कैसे लोग हैं, एक बना रहा है दूसरा बिगाड़ रहा है उसको। तो ऐसे सवाल भी बहुत आते हैं। ए ये 6 दिन में बना सकता है, और बी जो है ये कहता है तुम 6 दिन में बनाओगे, मैं इसको 4 दिन में ही नष्ट कर दूंगा। तो ये बनाने वाला है तो यहां पर पॉजिटिव लिख लिया करो, ये बिगाड़ने वाला है तो यहां निगेटिव लिख लिया करो। 6 और 4 का लासा 12, 6 दूनी 12 और 4 तिहाई 12, यानी ये रोज 3 काम बिगाड़ता है, ये 2 काम रोज बना के जाएगा। ये टोटल वर्क है। अब सुनो, बी से 4 दिनों में नष्ट कर देता है, ए 4 दिनों तक कार्य करता है। ए ने 4 दिन तक कार्य किया। ये ए रोज 2 कार्य करता था, इसने 4 कार्य किए रोज, तो 4 दूनी कितने कार्य कर दिए? इसने 8 कार्य कर दिए। बेटा देखो, ए 4 दिन तक कार्य करता है, ए रोज कितने काम कर रहा है? 2, और ये 4 दिन तक काम कर रहा, तो इसने कितने काम कर दिए? 8 काम। फिर अब आएंगे बी भाई साहब, जिनमें से अंतिम 2 दिनों के दौरान बी ए के कार्य को नष्ट करता है। 2 दिन तक इसने कार्य नष्ट किए हैं। किसने? बी ने। और बी रोज कितने काम नष्ट करता है? 3 काम नष्ट करता है, और 2 दिन तक इसने किया है। 1 दिन में 3, तो 2 दिन में कितने? 6। तो इसने 6 काम बिगाड़ दिए। ए आया था, वह 8 काम करके चला गया। बी आया, उसने 6 काम बिगाड़ दिए। तो 8 अगर बने, 6 बिगड़े, तो यानी बने कितने? सिर्फ 2। और हमें काम कितना करवाना था? 12। 12 में से 2 काम हो चुके हैं, 12 में से 2 काम हो चुके हैं, तो बचे काम कितने? 10। अब ये जो 10 काम है ये किससे करवाने हैं? कार्य पूरा करने के लिए ए को अकेले कितने दिन और कार्य करना होगा? भाई बनाने वाला तो ए ही है, तो 10 काम हैं और ए से करवाना है। ए रोज 2 कार्य करता है, 10 काम करवाने हैं, ये रोज 2 कार्य करेगा, तो कितने दिन लगाएगा बेटा? 5 दिन। कितने दिन लगाएगा? 5 दिन। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो वो छोटे मोटे क्वेश्चन करना छोड़ दीजिए, देखो पेपर में जो आए वो पढ़िए, कोई मतलब नहीं मैं 2-2 लाइन वाले आंसर निकलवा दूं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ये भी वैसे बड़ा नहीं है क्वेश्चन, लेकिन हाँ इनमें दिमाग तो लगता है भाई, ठीक ठाक लगता है।
तो पेपर से रिलेटेड देखिए, सभी को नमस्ते। 12 नंबर है क्वेश्चन। 10% और 12% की दो क्रमिक छूटे, एक एकल छूट 10-12 नहीं 10 और 20% की दो क्रमिक छूटे एकल छूट के बराबर हैं, तो 20-10-30, 30 में 2 चले गए, 28% इसका आंसर आएगा। कैसे आएगा वो सुनो। जब छूट आपको दी गई हो 2 या 3, तो उनकी क्रमिक छूट कैसे निकालते हैं? a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ठीक है, जब 2 दी गई हो तो a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 कर देना है। a का मतलब 10% है, b का मतलब 20% है, माइनस अब इन दोनों का गुणा, यानी 10 गुणे 20 और बटे कितना 100। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, 10 और 20 मिलाकर हो गई 30 और 2 एक अन्नम हो गए 2, 30 में 2 गए तो 28% आ जाएगा इसका। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप क्रमिक छूटे ये जरूर याद रखना, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर क्रमिक छूट वाला क्वेश्चन हो। ठीक है, चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चुनाव में, और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एयरफोर्स में ही, तो ये बात का भी ख्याल रखें। एक चुनाव में विजेता को कुल वोटों का 60% मिलता है और वह 1200 वोटों से चुनाव जीतता है, तो चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 60, 40, 20 की वैल्यू 1200, यानी 6000 इसका आंसर आ जाएगा। अब कैसे आया देखो, ये जीतने वाले को 60%। देखो अगर कोई चुनाव में खड़ा हुआ है तो एक आदमी जीता होगा और एक आदमी हारा होगा। जो कोई जीता हो उसे 60% वोट मिले हैं, तो हारने वाले को 40% वोट मिले होंगे। यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। बताओ भाई, अगर जीतने वाले को 60% वोट मिले हैं, टोटल 100% होता है, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 40%। अब बताओ, अगर ये मैं पूछूं कि ये बताओ कितने प्रतिशत से जीत गया है, ये कितने प्रतिशत से जीता है? 40 इसको मिले, 60 इसको मिले, तो ये कितने प्रतिशत से जीता? 20% से। कितने प्रतिशत से जीता? ये 60 इसको मिले, ये 40, तो मैं पूछूं कि इसको कितने ज्यादा मिले, तो आप बोलेंगे 20%। लेकिन यह बोल रहा है क्वेश्चन में कि यह 1200 वोटों से जीता, यानी ये 20% की वैल्यू कितनी हो गई? 12। अब बच्चे क्या करेंगे? 1% निकालेंगे। बहुत, मुझे बस ये बताना है कुल मतदाता। अभी बताया हमने कि 100% होते हैं, कुल मतदाता कितने होंगे? 100%। तो बताओ 20 को 100 कैसे बनाएंगे? यहां 5 का गुणा कर दो, 20 पंचे कितने हो गए? 100%। और 100% का मतलब कुल मतदाता। तो अगर इधर 5 का गुणा कर रहे हो तो इधर भी 5 का गुणा कर दो, 12 पंचे 60 और 2 जीरो बच गए, यानी 6000। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन इसका। ये आयुष कौन पूछ रहा है? नेवी की तैयारी करनी है बेटा, यही यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैथ और रीजनिंग यही होगी, बाकी अपना देख लो। मैथ और रीजनिंग यही होगी, बाकी अपना देख लो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। बोला गया है दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, 7 से अधिक का योग प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है आपको। दो पासे फेंके गए एक साथ, 7 से अधिक, तो अगर दो पासे फेंके गए तो टोटल संभावनाएं 36 बनती हैं। अब 7 से मुझे ज्यादा योग लाना है। देखो पहले पर एक आए दूसरे पर एक आ जाए तो योग कितना होगा? 2। तो मुझे लाना है 7 से अधिक, 7 भी नहीं लाना, 7 से अधिक। तो पहले पासे पर 2 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए। बताओ ये 7 से ज्यादा है कि नहीं? दोनों को जोड़ दो, 2 और 6 8 हो गए। अगर मैं दूसरी लाइन पे 2 5 लूंगा तो ये 7 ही होगा, तो दूसरी लाइन पे सिर्फ 1 मिलेगा। अब 3 वाले के साथ देखो, 3 वाले के साथ कौन मिलेगा? 3 और 4 7 ही होंगे, यानी 3 और 5 मिल सकता है, 3 और 6 मिल सकता है। 3 वाले के साथ अब कोई नहीं मिलेगा। 4 वाले के साथ देखो, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6। 5 वाले के साथ देखो, 5 और 3, 5 और 4, 5 और 5, 5 और 6। ठीक है, अब 6 वाले के साथ देखो, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6।
इतनी संभावनाएं बन सकती हैं। इन दोनों का योग निकालो, हमेशा 7 से अधिक आएगा, देख लो। तो ये कितनी संभावनाएं हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो प्रायिकता क्या होती है? आपके पक्ष में संभावनाएं और बटे कुल संभावनाएं। आपके पक्ष में कितनी संभावनाएं हैं और टोटल कितनी है? तो जब दो पासे फेंके जाते हैं तो टोटल संभावनाएं कितनी हो जाती हैं? 36। आपके पक्ष में ये लिखी हुई है, हमें 7 से ज्यादा योग लाना था। अब ये 5 कितने से कट जाएगा? 3 से। 3 पचे 15 और 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी 5/12। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत फेमस सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का। 10 10 20 30 45 60 एक आंसर। ठीक है, देखो कैसे। ये 10 पूरा नहीं समझाना, पूरा बहुत नहीं करना है। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं 10 10 है तो इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या? 10 90 माइनस 80। 90 में 80 जाएंगे तो 10 ही बचेंगे। और 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है, तो ये कॉट 80 हो जाएगा। और कॉट 80 को मैं लिख सकता हूं 1/tan 80। कॉट 10 का उल्टा होता है। और ये देखो tan 80 यहां मिल रहा है, तो ये tan 80 से tan 80 कैंसिल हो जाएगा। तो कोई इतना करने की जरूरत है नहीं। आप ये देखो कि इनके ये अपोजिट लिखें। अगर tan 10 और tan 80, अगर दो सेम चीजें दी हैं, tan दिया हो या कॉट दिया हो या सेक दिया हो कॉसेक, और उनको जोड़ने से 90 बन रहा हो, तो उनको तुरंत काट दीजिए। tan 10 से tan 80। अब क्यों? tan का उल्टा क्या होता है? कॉट, इसलिए। अब देखो tan 20, तो 20 के साथ कितना होना चाहिए? 20 यहां दिया है तो 70 होना चाहिए, ये कैंसिल हो गया। 30 के साथ 60 होना चाहिए, ये कैंसिल हो गया। अब बचा कौन? सिर्फ ये बचा है tan 45, और इसका मान कितना होता है? 1। तो ऐसे कर देना है तुरंत। जिनका योगफल 90 हो जाए उनको तुरंत काट दो, जो बच जाए बस उसकी वैल्यू लिख दो। मान लो यहां जैसे अभी आपको कहते थे tan 30 का मान मालूम है सर 1/√3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, तो ये भी देखो कैंसिल हो गया, एक ही तो बचेगा। एक का एक में गुणा करवाओगे तब भी क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो ये त्रिभुज से रिलेटेड है, और आपको पता है त्रिभुज आपको कितना डराता है। चलो अच्छा बताओ इसका आंसर, जिसको आ रहा हो। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 16√3 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले फार्मूला आना चाहिए आपको कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। समबाहु का मतलब जिसकी सब भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। और अगर यही समकोण हो तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 बेस इंटू हाइट। √3 वैसे लिख दो, 4 वैसे लिख दो। भुजा आपको दी गई है कितनी है? 16√3 का स्क्वायर, यानी इसको 2 बार लिख दो। ठीक है, 4 से इसको काट दो, कितनी बार? 4 बार। अब देखो √3 मिलकर हो गए 3। √3 √9 और 9 से बाहर कितना आ जाएगा? 3। तो ये हो गया 3 और 16 चौके 64 और 64 तिहाई 64 गुणे 3, 4 तिहाई 12, 36 18 1 19, 192 और √3 बच जाएगा। 192 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ स्क्वायर नहीं लिखा है, सब में स्क्वायर होगा। ठीक है, ऑप्शन हो गए हैं 192 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर आता होगा तो तुरंत हो जाएगा। फार्मूला अगर पता है, अगर आपको फार्मूला पता है तो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखो। अब देखो देखने में तो ये ट्रिग्नोमेट्री का लग रहा है सवाल,
ये सवाल किसका लग रहा है? ट्रिग्नोमेट्री का। लेकिन ये है अलजेब्रा का सवाल। मैं बताता हूं कैसे। आपने कक्षा 8 में ऐसी वैल्यू पढ़ी थी, यक्स प्लस 1/x बराबर 5, तो यक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान, या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। ठीक है, तो अगर यक्स प्लस 1/x बराबर कुछ दिया है, मान लो ये ए दिया होता, तो क्यूब वाले की वैल्यू हो जाती है ए क्यूब माइनस 3a, स्क्वायर वाले की हो जाती है ए स्क्वायर माइनस 2, ये रट लो। ठीक है, अगर ये x प्लस 1/x की वैल्यू a दी गई है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x डायरेक्ट हो जाता है ए क्यूब माइनस 3a, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। सेम देखो साइन x है। अब बताओ कॉसेक x को क्या लिख सकते हो? 1/sin x, और बराबर कितना दिया गया है? 2। तो क्या इसकी शक्ल ऐसी नहीं लग रही है? यहां x है, यहां साइन x है, यहां 1/x है, तो यहां 1/sin x है। सेम सवाल बन गया। तो ये अगर a है, तो मैंने बोला था स्क्वायर निकालना है। देखो आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी आपको निकालना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/sin स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बोला था कि इसको बस क्या कर देना है, ए स्क्वायर माइनस 2, इस संख्या का स्क्वायर कर दो, 2 माइनस कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 गए तो 2 आ जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये अलजेब्रा का सवाल है, नहीं तो इसको हल करते रहते आप। फिर ये जो पूछ रहे हैं नेवी वाला, तो इसमें बता देता हूं कि मैथ और रीजनिंग सेम ही आती है बेटा। मैथ और रीजनिंग सेम आती है। अगर आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ और रीजनिंग सेम सेम रहेगी। बाकी आप देख लीजिए और जो विषय हो। अब यहां से रीजनिंग के क्वेश्चन देखो। यह ड्राइवर को 12 लिखा जाए, पेडिस्ट्रन को 20, एक्सीडेंट को 16, तो कार। अब देखो अगर यहां पर आप नंबर कोडिंग करने लगे कि भाई डी का 4, आर का 18, आई का 9, वी का 22, ई का 5, आर का 18, तो देखो 12 बना है सिर्फ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो देखो कैसे बना है, इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 अक्षर हैं। इसके दुगुना 12 लिखे गए हैं। यहां देखो 3 3 6, 6 3 9 1 10, 10 अक्षर हैं, 10 के दुगुना 20 लिखे गए हैं। यहां देखो 3 2 5, 5 2 7 1 8 अक्षर हैं, तो 16 लिखे गए हैं। यहां बताओ 3 अक्षर हैं, तो 3 के दुगुना क्या हो जाएंगे? 6। तो हमेशा ये नहीं देखना है कि भाई तुरंत कोड लिखने लगे, सब कुछ तुरंत करने लगे। तो ये भी याद रखना है, कभी कभी ऐसा पैटर्न भी बन जाता है। इसका आंसर सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि बड़ा सरल है, बहुत सरल है ये। ठीक है, श्रृंखला का अगला अंक ज्ञात करना है आपको। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, एक बार देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। टाइमिंग चालू कर दे क्या? अरे रहने दो, इतने समझदार हो। चलो 30 सेकेंड आपको मिलते हैं, ओनली 30 सेकेंड। आंसर नहीं आ पा रहा किसी का? चलो देखो इधर, 45 से 54 हुए, कितने जुड़े? 9। सबसे पहले अंतर निकाला करो। 54 से 65 हुए, कितने जुड़े? 11। 65 से 78 हुए, 8 में 5 गए 3, 7 पे 1 गए, 13 जुड़े। यहां देखो 13 पे 8 गए 5, यहां बचा 8, 8 पे 7 गए 1, यानी 9 जुड़े, 11 जुड़े, 13 जुड़े, 15 जुड़े, 9 11 13 15। तो अब कितने जुड़ेंगे? 17। और जैसे ही 17 जोड़ोगे 7 3 10 हो जाएगा, 9 1 10 1 11, 110। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको डराएंगे, लेकिन कठिन नहीं होते।
बोला गया 28 छात्रों की एक पंक्ति में जमुना सबसे बाएं छोर से 12वें स्थान पर थी और गंगा सबसे दाएं छोर से 19वें स्थान पर थी। यदि सरस्वती उनके ठीक बीच में बैठी है तो दाएं छोर से सरस्वती का स्थान क्या था? देखो, अगर मुझे किसी व्यक्ति की लेफ्ट से और राइट से पोजीशन निकाल पता हो तो हम टोटल निकाल लेते हैं। अगर मैं पूछूं कि एक व्यक्ति लेफ्ट साइड से 5वें नंबर पर है, लेफ्ट साइड से 5वें और राइट साइड से 8वें नंबर पर है, तो टोटल कितने हो गए? तो आप 8 5 13 मत कर देना, 13 माइनस 1 12 आएंगे। क्यों? क्योंकि आप एक व्यक्ति को 2 बार गिन लेते हैं। जैसे देखो, मैंने इसमें बोला ये एक लड़का बैठा है यहाँ, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक मैंने बोला इधर से एक कौन से नंबर पर है, आप बोलेंगे दूसरे नंबर पर। इधर से कौन से नंबर पर है, पहला दूसरा तीसरा। इधर से तीसरे, इधर से दूसरे, तो आपको लग रहा होगा 5, लेकिन व्यक्ति कितने हैं? 4। क्यों? क्योंकि इस वाले व्यक्ति को आपने 2 बार गिन लिया है, तो इस वजह से लेफ्ट प्लस राइट और -1 करते हैं। ये कंफर्म हो गया। अब देखो, अगर यहां दाएं से ही पूछी गई है तो सबकी पोजीशन दाएं से निकाल लो। कैसे? अगर 28 लोग हैं और इसमें बाएं से पोजीशन जमुना की दी गई है, जमुना की बाएं से पोजीशन कौन सी है? आप बोलेंगे 12वीं। तो दाएं से इनकी पोजीशन निकाल लो। दाएं से कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट जितने टोटल हो इसमें एक जोड़ दो, तो 28 में एक जोड़ देंगे 29, और बाईं वाली पोजीशन इसमें घटा दो, तो ये आ जाएगी 9 पे 2 गए 7, और यहां 2 पे 1 गए 1। 17वें नंबर पर दाएं से बैठी है जमुना। इधर दाएं से 17वें नंबर पर यहां पर जमुना बैठी है। ढंग से समझना, ये बहुत कठिन क्वेश्चन के तौर पर गिने जाते हैं। 17वें नंबर पर कौन बैठी है? जमुना। अब यहां पर दाएं से ही 19वें स्थान पर बैठी है गंगा। यहां एक और कोई बैठा है, ठीक है, 17वां, और 19वें नंबर पर ये दायां है। इधर से चलेंगे तो दायां है। 19वें नंबर पर बैठी है कौन? गंगा। 19वें पर कौन बैठी है? गंगा। तो और इन दोनों के बीच में कौन बैठी है? सरस्वती। तो यहां बैठी है सरस्वती मैया। तो ये कौन से नंबर पर होगी? देखो, 17वां, ये 18वां, ये 19, तो ये कौन से नंबर पर होगी? 18वें। दाएं छोर से कौन से नंबर पर होंगी? 18वें नंबर पर। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी मेरी बात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये खैर सबको ही बता लेगा, ब्लड रिलेशन का है। ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बताओ, आ जाएगा सभी को। आपके मामा की इकलौती बहन मेरे मामा की इकलौती बहन, मेरे मामा की एक बहन है, यानी मौसी नहीं है, मम्मी ही है सिर्फ। मामा की इकलौती बहन है यानी मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी के पति यानी मेरे पापा, और पापा के भाई यानी मेरे चच्चू। बस चाचा आ गया, समझ पाए? आपके मामा की इकलौती बहन, आपके मामा की इकलौती बहन, एक ही बहन है मामा की, तो ये आपकी माँ हो गई। और माँ के पति यानी पापा, और पापा के भाई यानी चच्चू। बड़े पापा भी हो सकते हैं लेकिन ऑप्शन में नहीं है। हाँ, और ये जो दादा है ना, ये दादा, ये ऊपर वाले लेवल का है। बाबा जिनको हम बोलते हैं वो दादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। बोला गया है यदि m का अर्थ माइनस है, अच्छा, तो जहां जहां यम दिखे आपको वहां लगा दो माइनस। इसको दूसरे कलर से कर दें जिसमें ये ठीक लगे ना। ब्लैक कलर से करो भाई, ये दिखे ही ना। ये माइनस, अरे भाई साहब ये ब्लैक वाला फिर दिखता ही नहीं है। m की जगह माइनस रखना है, m की जगह यहां माइनस रखना है। n का अर्थ भाग है, n कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो मत लिखो। o का अर्थ गुणा है, ये o की जगह गुणा लगा देना है आपको। p का अर्थ प्लस है, तो यहां भी प्लस लगा देना है, यहां भी प्लस। अब इसको हल करना है, तो सबसे पहले गुणा हल होगा। इधर देखो, 324 प्लस
35 माइनस 184 और माइनस 17×51 और प्लस का 39। अब इसको हल कर लो बस। तो ये 35 35 70 और 70×4 74। 324 में 74 जोड़ दोगे, 4 4 8 हो जाएंगे, 7 2 9 हो जाएंगे, 398 आ जाएगा। और इसमें घटाने हैं 189, 184 नहीं, 89 नहीं है, 51 है भाई। 4 और 1 5, 4 1 5, 8 5 13, 1 1 2, 8 पे 5 गए 3 और 9 पे 3 गए 6, 3 पे 2 गए 1, 163। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। तो ये मत सोचना कि यहां पर अगर ये दिया है n का मतलब भाग है तो यहां n जरूर होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो बचपन से सीख रहे हैं आप लोग। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग और होता है, जैसे वो वाला था इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी है, इसमें टाइम काफी लगता है, ठीक है, इसमें टाइम काफी लगेगा। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई तथा एफ उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो पहले एक पंक्ति बनाओ भाई और सबको उत्तर की ओर इधर साइड दिखाना है। किधर साइड? उत्तर की तरफ। अब उत्तर तो मालूम होगा इधर है भाई। इसमें 6 लोग बैठालने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, मैया जी की जय जयकार ना। सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ये देखो इधर साइड दायां है, आपका दायां इधर दायां, आपका बायां हाथ इधर बायां, ये दायां और ये बायां। तो सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं। सी अगर यहां बैठेगा तो इसके दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं। सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये सी यहां पर होगा। इसके दाईं ओर केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2। बी तथा सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बी और सी के बीच, अब बी यहां बैठाल दोगे, यहां बैठाल दोगे तो 2 व्यक्ति होंगे ही नहीं, तो बी यहां पर बैठालना पड़ेगा आपको। तब और बी और सी के बीच कितने व्यक्ति होंगे? 2। जब तक बी यहां नहीं बैठा लोगे तो और कहीं 2 बैठ ही नहीं सकते। बी और सी के बीच 2 व्यक्ति बैठालने हैं, तो ये 2 व्यक्ति हो गए। आगे और पढ़ो। एफ बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। बी के दाईं ओर मतलब इधर साइड चौथा स्थान, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर एफ बैठा है, तो ये चौथे स्थान पर एफ को बैठाल दो। ई ए तथा बी का निकटतम पड़ोसी है। ई जो है वो ए और बी के साथ बैठेगा, तो बी यहां है। और देखो इधर समझो मेरी बात का, निकटतम पड़ोसी का मतलब अगल बगल, तो ई जो है वो ए और बी के अगल बगल होना चाहिए। बी यहां है, तो यहां पर अगर ई बैठाल दे, यहां ए बैठाल दे, तो निकटतम पड़ोसी हो जाएंगे। देखो ए और बी निकटतम पड़ोसी हो गए किसके? ई के। यहीं पर हो सकते हैं, जब इसको ए को यहां बैठालोगे तभी ये होगा। अगर यहां ए बैठाल दिया तो बी पड़ोसी नहीं हो पाएगा, तो ई के दोनों पड़ोसी होने चाहिए, ए बी। आगे डी का स्थान, अब बचा कौन है? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी बचा है, तो डी यहां बैठ जाएगा, ठीक है। अब बोला गया है डी का स्थान क्या है? क्या है? ई के दाईं ओर तीसरा। ई के दाईं ओर या ये है ई, इसके दाईं ओर मतलब इधर 1 2 3, तो एफ बैठा है नहीं, डी नहीं बैठा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ए के बाईं ओर तीसरा, ए के बाईं मतलब इधर और तीसरा, पहला दूसरा 2 ही व्यक्ति हैं, तीसरा व्यक्ति ही नहीं है। ए के दाईं ओर तीसरा, ए के ये ए है, इसके दाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, हाँ यही है डी। तो ए के दाईं ओर तीसरा व्यक्ति डी है। ए के दाईं ओर तीसरा व्यक्ति डी है। देखो जो कोई पहली बार पढ़ रहा होगा बड़ा अजीब लग रहा होगा, तो इसे ये प्रैक्टिस सेट है भाई। यहां से अब वैसे समझाने की कोशिश तो काफी करता हूं, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसे बड़ा अजीब लग रहा होगा, कैसे कैसे बैठाल देते हैं भाई। चलो 24 आंसर आएगा। 0 3 8 15, 0 3 8 15, ठीक है। देखो ये कैसे बना? 0 3 8 15, 2 का अंतर, 5 का अंतर, 7 का अंतर, 2 5 7, कैसा लग रहा है? यहां अंतर 2 का, 8 में 5 गए, 8 में 3 गए 5,
और यहाँ 15 में 8 गए 7। यहाँ बच्चे जल्दी से कर लेंगे, 2 5 7। तो सर अब 9 नहीं होगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो यहाँ आप कितना हो जाए 11, 5 1 6, 1 1 2 26 आ गया उनका आंसर। ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा बेटा। चलो इधर देखो, ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 है, ये 2 का स्क्वायर माइनस 1 है, ये 3 का स्क्वायर माइनस 1 है, फिर 4 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 पे 1 गए 8, 4 का स्क्वायर 16, 16 पे 1 गए 15। तो अब 5 का स्क्वायर माइनस 1 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 1 गए 24। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 में 1 घटा दोगे तो कितने आ जाएंगे 24। अरे बोलो भाई। चलो अब थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा हल करने के नहीं होंगे, टाइम इतना मिलता नहीं है। तो अभी एक वाले क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन भले ही, ये क्वेश्चन भले ही लग आपको रहे रीजनिंग के, लेकिन है जीएस के। जीएस आती होगी तो कर पाओगे, और जीएस नहीं आती तो फिर नहीं होंगे भाई। देखो जैसे टोक्यो का संबंध जापान से है, कैसे है सर? टोक्यो राजधानी है कहाँ की? जापान की। तो वियना कहाँ की राजधानी है? वियना कहाँ की राजधानी है? चलो, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है। क्या? कैनबरा, वही बरा जो आप खाते हैं, कैनबरा। और ठीक है, कभी कभी ये मेलबर्न भी लिख देता है, ठीक है। चीन की बीजिंग होती है, चीन की बीजिंग। तो ये ऑस्ट्रिया ऑप्शन सही हो जाएगा। तो टोक्यो राजधानी है जापान की, वियना राजधानी है किसकी? ऑस्ट्रिया की, नॉट ऑस्ट्रेलिया, दिस इज ऑस्ट्रिया। आई नो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश। चलो अगला देखो, इसमें बोला गया है विषम को चुने। मतलब एक इसमें विकल्प अलग है, बाकी सब सेम टाइप के हैं। एक विकल्प उसकी अलग दुनिया है, बाकी सब सेम टाइप के हैं, ठीक है। एक की दुनिया अलग है, बाकी सब कैसे हैं? सेम सेम, ठीक है। अब आपको बताना है कि उनमें से कौन सा है ये। तेहरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। बताया भैया। देखो बांग्लादेश एक देश है, पाकिस्तान वैसे देश ही है, अपना बच्चा है, म्यांमार ये सब देश हैं। तेहरान राजधानी है किसकी? ईरान, ईरान तेहरान। तो तेहरान अलग है, कौन अलग है? तेहरान, क्योंकि ये सभी कंट्री हैं और ये कैपिटल है, मतलब ये सभी देश है और ये क्या है? राजधानी है बाबू। अगला देखो, और बचे हैं 7 8, 7 8 नहीं बचे भाई, 27 में पहुंच गए, 3 और बचे। यदि रोड को किसी निश्चित कोड भाषा में WTFI लिखा जाए, रोड, ये वाला पेन नहीं चल रहा है, चलो चलाते हैं भाई। ROAD, रोड को लिखा गया है WTFI, तो तुरंत कोडिंग करो, कोडिंग याद करो भाई, जिसको नहीं याद है तुरंत याद करो। दही बड़ा, दही बड़ा कहाँ है? चलो अच्छा इधर देखो, पता नहीं समझ में नहीं आया क्या लिखा है। 18, O का मतलब होता है 15, A का मतलब होता है 1, D का मतलब होता है 4, W का मतलब 23, T20 यानी 20, F का मतलब 6, I का मतलब 9। अरे ये ABCD वाले हैं भाई, ए पहले नंबर पर आता है। देखो इसमें 18 5 23 यानी 5 जुड़े हैं, 15 5 20 5 जुड़े हैं, 1 और 5 6, 4 और 5 9 यानी 5 5 जुड़ रहे हैं। आपको बीट का कोड निकालना है, किसका? बीट का। ये होता है 2, ये 5, ये 1 और ये 20। 2 पे 5 जोड़ोगे 7 आ जाएगा, 7 का मतलब जी होता है। ई का मतलब 5 है, 5 में 5 जोड़ोगे 10, 10 का मतलब जे होता है। 1 में 5 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा, 6 का मतलब एफ होता है। 20 में 5 जोड़ोगे 25 आ जाएगा, वाई होता है। तो GJFY, GJFY। चलो अच्छा ये ऑप्शन है, वही कह रहे थे, GJFY, ठीक है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलो इसमें ये दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ भाई। हमारी इन आंखों से, इन चंछुओं से देखो भाई,
चलो बताइए, ये क्वेश्चन दिख रहा होगा भाई, इतना दिख जाता है, नहीं तो कहो लाइट बंद कर दे फिर हम ही नहीं दिखेंगे ना। चलो इधर देखो, अगर ना दिख रहा हो तो मैं एक बार इसको बना देता हूँ और ढंग से, ठीक है। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है और यहाँ कुछ ऐसा है। इसमें बोले गए हैं ट्रायंगल कितने होंगे, तो मैं इसका कंसेप्ट समझा दूं। इधर देखो, इधर, अरे भाई साहब ये तो दिख ही ना रहा है इधर, ये वाला कलर, ये देखो ऐसे अगर बना है ट्रायंगल तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये बड़ा वाला, एक ये त्रिभुज ये वाला, ठीक है, एक ये वाला और ये एक पूरा बड़ा वाला। तो इसको गिनते कैसे हैं, एक लिखो यहाँ, दो लिख दो, एक और दो मिलके कितने हो गए, तीन। तो वैसे यहाँ करना है, यहाँ एक लिखो, ये वाला भी यहाँ नहीं चलेगा भाई, बड़ी समस्याएं हैं जिंदगी में। एक लिखो, दो लिखो, तीन लिखो, चार लिखो, अब सबको जोड़ दो। क्यों ऐसा करते हैं, देखो जब इसको ऐसे बनाएंगे, भाई साहब इसको ऐसे बनाया हमने, अब देखो यहां तुम देखोगे एक दो तीन और ये बड़ा वाला चार, लेकिन ढंग से देखो, एक दो तीन ये हो गए, और एक ये त्रिभुज आपने गिना ही नहीं, चार ये गिना ही नहीं, पांच और ये बड़ा वाला छह, एक दो तीन, तीन दो पांच, एक छह, ऐसे गिन सकते थे। तो चार तीन सात दो नौ एक 10, इस ऊपर वाले पे 10 हो गए। इसी तरह इधर गिनती कर लो, एक दो, तो ये तीन हो गए। देखो एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तीन ये हो गए। तो 10 ये, तीन ये, कितने हो गए, 13। तो आप कम गिन लोगे ये हमें पता है, भरोसा भी है, तो इस वजह से इनको गिनना ढंग से सीख लो। अगला क्वेश्चन, और ये शायद नहीं, एक और है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा फिर। अच्छा ये कह रहे हैं कि दही बड़ा जो हम खाते हैं वो दही बड़ा है, केन बड़ा नहीं। अच्छा वो केन बड़ा है, नहीं तो वो कब पका वाला पूछने, जिसे वो क्या कोलंबो वाली राजधानी थी वो चेंज हो गई है, तो ऐसे सोचा हमने भी ये भी चेंज हो गया होगा, दही बड़ा केन बड़ा की जगह दही बड़ा आ गया होगा। चलो इधर देखो, ये सवाल कभी बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आते मैं बताता हूं इनको कैसे करना है। इस वाले को आपको देखना ही नहीं है, यहां कुछ लिखा है ही नहीं है, ये समझ लो। अब देखो कि इससे इसमें क्या चेंज हुआ है, जो चेंज इससे इसमें हुआ हो वही यहां कर दो, बस हो गया आंसर। कैसे, देखो ये हैज बना है, ये हैज जस्ट इसके बगल में आया है, तो यहां देखो लास्ट वाला ये डॉलर है, तो जैसे ये हैज यहां आया है इससे, तो ये डॉलर यहां आ जाएगा, ठीक है। वैसे यही देखो यहां क्या है, हैज, यहां है डॉलर, यहां है एट द रेट, यहां क्वेश्चन मार्क, डॉलर बस यही है, शुरुआत में यहां डॉलर होना चाहिए, इसी ऑप्शन में है बस, तो सी ऑप्शन सही है। और अगर चेक करना हो तो देखो ये एट द रेट है, ये क्या है एट द रेट, एट द रेट जो यहां नीचे था ये ऊपर पहुंच गया, तो इधर देखो कि जो नीचे किनारे साइड हो वो कहां जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है, इधर नीचे एट द रेट था, यहां क्वेश्चन मार्क है, तो ये एट द रेट यहां पहुंच गया, तो ये क्वेश्चन मार्क यहां पहुंच जाएगा। देखो है क्या क्वेश्चन मार्क यहां, आप कहेंगे बिल्कुल, तो एक दो बस पकड़ लो, एक दो को जहां इसमें सेटलमेंट करोगे तहां तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। इस वाली आकृति को मत देखना, और ये घुमाओ घुमाओ जो 90 ये मत सोचने लगना, नहीं घूमते रहोगे बेटा। चलिए ये हमारे स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक ही पासे में दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, जिनमें से 6 फलकों को 1 से 6 तक क्रमांकित किया गया है, वह संख्या चुने जो 4 दिखाने वाले फलक के विपरीत फलक हो। यहां से देखो कि कॉमन क्या मिल रहा है आपको, ठीक है। आपके वाले में जितने हैं मैंने सवाल देखे हैं तो कॉमन वाला ही है मैक्सिमम, ठीक है। ओपन डाइस बहुत कम है, तो देखो यहां 4 है, इसमें 4 है क्या, हाँ ये है, तो बस इसी 4 को पकड़ लो और घड़ी की दिशा में घूम जाओ। तो 4 से बताओ कहां चले जाओगे, 4 से बेटा कहां चले जाओगे, 4 से आप जाएंगे 2 पर, फिर 5 पर, 4 से 2, 2 से 5, 4 से 2, 2 से 5। इधर देखो 4 से 6, 6 से 3, 4 से आप जाएंगे किस पे, 6 पे, और 6 से कहां पर जाएंगे, 4 से 6, 6 से 3। जो इसके सामने हो वो विपरीत होगा, 2 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 3 होगा,
तो जो नंबर बच गया, अब देखो एक कहीं पर नहीं है तो 4 के विपरीत कौन हो जाएगा? एक। हमसे यही पूछा गया 4 को दिखाने वाले फलक के विपरीत, तो 4 के फलक के विपरीत कौन होगा? एक। ये तो मैंने पूरा निकालना बता दिया। अगर ये देखो, अगर जो कॉमन हो, जो यहां कॉमन हो, तो जो दिखाई ना दे, देखो यहां 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, लेकिन एक कहीं नहीं है, तो यहां जो 4 के विपरीत, कॉमन वाले के विपरीत होगा, वो हमेशा वो होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। 4 के विपरीत वो होगा जो यहां दिखाई नहीं दे रहा, तो दिखाई कौन नहीं दे रहा था? एक। तो उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जब तक आपके पेपर नहीं होते तब तक साथ जुड़े रहें, पूरा पेपर इसी टाइप से आएगा, आप आराम से मेहनत करते रहें बिना किसी हेजिटेशंस के। तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी भी लगी होगी। अगर कुछ भी लगा हो कि नहीं हमने कुछ सीखा है तो क्लास को एक बार अच्छा सा कमेंट नीचे छोड़ कर जाएं। थैंक यू। राधे राधे। जय हिंद।